भगवान को ये संकोच हो रहा था कि हम तो घर परिवार में सब छोड़ करके आए हैं, अब जा केवट दें तो क्या दें। क्योंकि कुछ लोगों की अपने ऊपर कर्जा नहीं रखना चाहिए। तो ऐसे देखे मैंने, सवेरे से शाम तक हैं और गाल में गोबर दबा के रखेंगे और कम से कम 100 रुपया को गोबर उखा जाएंगे। गोबर तो समझ रहे हो ना, बाको नाम का लूं मैं, हैं वो गोबर तो गए अभी तो गोबर तो इतना नुकसान नहीं करेगा जितना वो नुकसान कर तो का है, गलपट्टी में दबे हो रहे तो का है। फिर 4-6 साल बाद तो मोह भारी भी लायक ना रहते ही वे, उंगलियां ही भीतर ना जाती और नमक मिर्च की सब्जी नहीं खबती उनसे, आंतों में छाले हो जाते हैं। बाकी बात डॉक्टर कहता है मेरे पास इसका कोई इलाज नहीं है और खा लो बा गोबर है। या तो फिर कीर्तन तो बोलो, या तो वो गोबर का करे बोलन देगो हैं। तो मैं उनसे कहता हूं कि भैया जा गोबर है ना कि कल दूसरे गणपति में धल ले हो, भीतर कर ले ना कि बोल ले राम राम, लेकिन वो बोल नहीं देता। तो वो 100 रुपया को गोबर खा जाते हैं, लेकिन छोटी छोटी बातों में सब्जी वाले से लड़ जाते हैं, रिक्शा वाले से लड़ जाते हैं, अपने काम वालों से लड़ जाते हैं। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि कभी धोबी की धुवाई नहीं रखनी चाहिए अपने सिर पे, बाल कटाई भी अपने सिर पे नहीं रखनी चाहिए, उधार भी नहीं, नगद देना चाहिए, नाभिक की उतराई भी नहीं रखनी चाहिए, तुरंत देनी चाहिए। ब्राह्मण जब ब्याह पढ़े तो पंडित जी को ब्याह पढ़े के बाद में जो बंत होए बातें और ने 100 रुपया ज्यादा दे देनी चाहिए। लेकिन वहां जरूर जिद करेंगे कि पंडित जी अपनी तो फिर देख लेंगे, इन्हें वो टेंट वाजे देने हैं और आशकवादी वाजे देने और फलाने देने हैं। जबकि ये सब तुम्हारे शुभ पूरे जीवन की चिंता नहीं कर रहे, लेकिन ब्राह्मण जो मंत्र बोलता है तो तुम्हारे सुखी जीवन की चिंता करके कहता है कि तुम्हारा जीवन सुखी हो, हैं? और जो आय का है वे चिंता नहीं कर रहे, लेकिन वो पूरा पेमेंट होगा। लेकिन बेचारे पंडित जी बोले, पंडित तो मैंने करे कहा गुणम गुणम स्वाह करिए, गुणम गुणम स्वाह करिए, बस ने कहा। इसे उपन कहते हैं, इसे नासमझी कहते हैं। तो राम जी, अब राम जी से केवट मांग थोड़े ही रहा था, लेकिन वो तो अपना जमीर जो है गवाही नहीं दे रहा था इस बात की कि बिना दिए चले जाएं। प्रभु ही सकुच एहि नहीं कछु दीना, प्रभु ही सकुच। उनको खुद ये अंदर से संकोच हो रहा था कि मैंने इसको कुछ दे नहीं पाया, मैं क्या करूं। इतने में तो सीता जी समझ गई, पियहिय की सिय जान निहारी, मणि मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने देखा कि मेरे परमेश्वर पर, मेरे परमात्मा पर के मन पे दबाव पड़ रहा है और वे दबाव में रहे और मैं अंगूठी पहन के डोलूं, क्या मतलब है। जैसे ऐसी अंगूठी को तुरंत उतार के दिया कि लो अपने मन पे वजन मत रखो, हैं। लेकिन वो कोई यदि हमारी जहाँ क्षेत्र की होती ना, तो अंगूठी उतार के देती है, कोई सवाल ही नहीं है। वो तो उल्टी सूदी और कहती है, जी बात कम मालिम परी मोए, बताऊं कि रहता हूं। जी बात मुझे तब मालिम परी जब नोटबंदी भई। नोटबंदी भई तब जी बात पतो परी। पहले तो माताओं ने झूठ समझा कि कंगना वैसे ही उड़ाए रहे हैं। अच्छा पता नहीं
परमात्मा को पता था कि जन मोदी जी को पता था कि 500 के इकट्ठे करें हैं? पता नहीं कहां से पता लग गया। और माताओं ने भी 500 कर हजार के भी चावल में गाड़ रागे, का उन्हें चामर में गाड़ राके, का उन्हें कपड़ा में धर राके, का उन्हें कहूं धर राके। और समस्या ये थी, देवी को कोई बात ना दे देती, इतनी अच्छी है वैसे हमारे यहाँ की, बस दे देती, पर मजबूरी जी फंस रही कि हमेशा तो यूं कहते आई कि जहर खावे पैसा ना हो पे, और तुम पैसा मांग रहे हैं, जहर खावे पैसा ना। और फिर पैसा इतने निकरे कि पूरा हिंदुस्तान जहर खा ले है? अब पैसा तो गए सो गए, संग में इज्जत है और चली गई है। यदि आदमी पे विपत्ति परी हो और सोनो चांदी मैयन पे धरे हो तो जो ना कहे कोई बात ना है, जी तो फिर बन जागो, तुम पे आपत परी है, ले जाओ ना। पहले तो तैयार रहते हैं कि अब जी लुट रो है आदमी, और मैं पैसा पे चांदी पे सोने पे निगाह डालेगो तो पहले ही कह देते सुनो मुझे पता हो तुम कज्जो लेके धर रहे हो, निगाह डारी में सोने पे तो मुँह तो बुरो कोई नहीं होगा। पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेते हैं कि तुमन तो अपन तो लुटा दो है, अपन ये तो खोई बैठे बड़े दानी बनता है, दिया हो अपने बा भैया है। खबरदार जो मेरी चांद सोने की तरफ निगाह करी तो हो हैं, जो रहेगो जब लुटा दो। सो पहले तो ही रास्ता क्लियर कर लेंगी, लेकिन सीता जी उनमें से नहीं थी। सीता जी ने कहा इन्हीं दिनों के लिए तो ऐसी चीज होती हैं, और आदमी खुश रहे, ठीक रहे, हल्को रहे, ये चीज तो आती जाती रहेंगी। पर मैं कहूंगा ऐसा व्यवहार उन देवताओं के लिए करना जो सचमुच देवता हैं। कहीं तुम शराबी के लिए अपना खजाना खोल दो ना, वहां ये नियम लागू नहीं होता। नहीं वो तो तुम्हारे सोने चांदी का वो तुम खा जाओ बेच के, उनका ऐसा नियम नहीं है। इंसान के लिए नियम है, कुकर्मियों के लिए ये नियम, क्योंकि कम से कम अंगूठियां उठे के लें, कम से कम रात तो होना चाहिए। लेकिन वहां तो अपराध लगेगा है? पियहिय की सिय जान निहारी। मैंने ये बात यूं कही है कि जाम के जो शराबी बैठे वो खुश है रहे कि अब मैं अभी घरवाई दिखाऊंगा, देख तामारे से गुजारा करता हूं, पर मैं दिल का गरीब नहीं हूं, मैं गिरा हुआ नहीं हूं, मैं गरीब। गरीब होना अलग बात और गिरा हुआ होना बोलो बोलो अलग बात है। गरीब होने के बावजूद भी व्यक्ति ईमानदार रह सकता, बात वाला रह सकता है, धर्मात्मा रह सकता है। लेकिन गिरा हुआ होने के बाद न धर्मात्मा रह सकता है, न ईमानदार रह सकता है, और न मनुष्य। तो केवट कहता है मैं गरीब हो सकता हूं, पर इतना गिरा हुआ नहीं हो सकता कि तपस्वी के वेश में परमात्मा सामने खड़ा है और उसकी भी सेवा से अपना मोल ले लूं। यदि केवट की जगह आज कल को कोई हो तो बसवार हो, तो सबसे पहले सब भीड़ छोड़ के महात्मा पे टिकट मांगा दो, क्या पता नहीं जी देगो के, है ना। एक बस में एक बार हम 3-4 महात्मा चढ़ गए। एक कन्हैया का जन्म करना है, इसलिए रामायण को मैं 2 मिनट में पूरी कर रहा हूं। राम जी पहुंचे चित्रकूट, पीछे से भरत जी गए हैं, उन्हें मना के नहीं लाए, खड़ाऊ ले आए। जल्दी में एक एक्सीडेंट हो जाता है, मनाने के लिए गए लेकिन खड़ाऊ लेकर के आ गए। भगवान चित्रकूट का छूतना रहे। उसके बाद पंचवटी पहुंचे हैं, वहां शूर्पणखा आई है, नाक कटा के चली गई। शूर्पणखा कौन है? शूर्पणखा जिसे अकेली घूमने का बड़ा शौक है, अकेले, जो स्वतंत्रता चाहती है। शूर्पणखा कैसे डोल रही थी? अकेली।
और अकेली तो डोल ही रही थी, बाकी क्यों डोल रही थी, किस लिए डोल रही थी, ये भी सोचना पड़ेगा, हैं? किस लिए डोल रही थी, क्यों डोल रही थी? तो ऐसी नारियां खुद की भी नाक कटाती हैं और वंश की भी नाक कटा देती हैं। रावण को जाकर के भड़का दिया, फिर युद्ध हुआ। मारीच लेकर के सीता जी का हरण करके ले गया था, युद्ध हुआ। पहले कुंभकर्ण मरा, फिर मेघनाथ मरा, फिर मेघनाथ के पापा जी आए 10 घोपड़ी वाले, 20 हाथ वाले। युद्ध में जब आए कैसे नहीं मर रहे, जितने हाथ काटे उतने ज्यादा उपजावे, सिर काटे तो सिर उपजावे, क्योंकि जो मोह है ना ये जल्दी से मरता नहीं है, बहुत प्रबल होता है। फिर जब विभीषण ने प्रार्थना करी कि प्रभु नाभिकुंड पीयूष बस जाके, नाथ जियत रावण बल ताके, जाकि नाभि में अमृत क्या, ये वासना, जब तक जीव की वासना नहीं सूखेगी हैं तब तक जे दिमाग के और कर्म के यानी हाथन के कुल्ला फूटते ही रहेंगे। वासना समाप्त होगी तभी व्यक्ति की मुक्ति होगी। राम जी ने 31 बाण मारे और उसी में रावण धराशायी हो गया। सीता जी को लेकर के राम जी अयोध्या में आए। कछु लोग बोले कि हारे थके आए, कल राज तिलक करेंगे। तुरंत कछु लोग जमुना किनारे आए, बोले कल को भरोसा मत करो, कल के चक्कर में तुझे पमाड़ो हैगो पहले ही, इसलिए आज ही चाहे हारे आए चाहे थके आए हों, तिलक होगो तो आज होगो। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि कीना, पुण्य सब बेप्रन आय सुदीना। या राजा तथा प्रजा, जब राजा अच्छा होता है ना तो प्रजा में शांति आती है। राजा धर्मात्मा है तो प्रजा धर्मात्मा बनेगी, राजा अत्याचारी है तो प्रजा भी अत्याचारी बनेगी, राजा झूठा है तो प्रजा झूठी बनेगी। जो जो राजा में गुण होंगे वो प्रजा में वो गुण अपने आप उतर के आएंगे। तो राजा का जब प्रजा का वर्णन किया उससे राम राज्य का पता लगा। दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू ही व्यापा। जब विकार समाप्त होंगे, मन की कुटिलताएं, मन के दोष समाप्त होंगे तो जीवन में शांति अपने आप आवेगी, जीवन में समृद्धि अपने आप आवेगी। इसलिए सब नर करहि परस्पर प्रीति, सब लोग प्रेम करते हैं और प्रेम होते हैं वहां सुमति होती है, और सुमति होती है वहां संपत्ति अपने आप चल करके। जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, अपने आप चल करके आती है। और जहां कुमति तहां विपत्ति निधाना। भैया इस प्रकार से राम राज्य यहां हुआ। अब आगे जो है कन्हैया के जन्म के लिए चंद्रवंश का बहुत लंबा वर्णन है।